Okay. Hello student, again welcome to your YouTube channel Physics by प्रवीण कुमार। पिछले वीडियो में आपको कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रही थी उनके बारे में बताया गया था, और इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा किस तरह से इमेज फॉर्म होती हैं, और केवल ओनली 2 कंडीशंस हैं इसमें, काफ़ी इजी है। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये पॉलिश हो गई इधर साइड में, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, सॉरी थोड़ा सा तिरछा बन गया था, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया P, ये फोकस F, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कभी कभी C लिख दिया जाता है, कभी कभी R रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा एट इंफिनिटी, केवल 2 कंडीशन आनी है इसमें। जब वस्तु इंफिनिटी पर है तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा किस तरह से इमेज फॉर्म होनी है। देखिए कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में जो डिफरेंस है, कॉनकेव मिरर जो है अंदर की ओर उसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है अंदर की ओर दबा हुआ था, जिस कारण से उसका जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ऑब्जेक्ट की ओर आ रहा था। और कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो उभरा हुआ है, और इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ऑब्जेक्ट है इससे दूसरी साइड में आ रहा है, कह सकते हैं मिरर के पीछे आ रहा है। तो इंफिनिटी के लिए आपको क्या बताया था, या तो रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, या रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल। चलिए एक दूसरे के पैरेलल रे ऑफ लाइट को जो है डालते हैं। ये अब यहां हम डॉटेड करते हैं, डॉटेड इसलिए करते हैं, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, रे ऑफ लाइट इससे आगे नहीं जा सकती है, यहीं से इसका रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इस तरह से देखने पर ये हमें आभास होता है कि फोकस की ओर जा रही है, क्योंकि नियम है हमारे पास ओनली 3, या तो आप इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, या फिर फोकस से होकर, और या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आपतित करेंगे, तो हमें पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको कहां से होकर गुजारना है। इसलिए फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर तो है नहीं, तो क्या होगा, इधर फोकस की ओर जाती हुई आभास हो रहा है हमें कि फोकस की ओर जाती हुई है। तो एक रे ऑफ लाइट है, इस तरह से हमने इस पर डाल दी, और एक इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती हुई प्रतीत हो, इस तरह से हम आपतित कर देते हैं। ये इसे भी डॉटेड कर देंगे, यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो फोकस की ओर हमें जाती हुई प्रतीत हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरी यह जो रे ऑफ लाइट है, इसका आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, तो उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। अब इमेज फॉर्म कहां होगी, यह जो पैरेलल लाइन है इसको डॉट डॉट करके हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जब डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएं तो यह दोनों रे यहां पर मिल रही हैं, इमेज फॉर्म होगी यहां पर A डैश B डैश। तो फर्स्ट कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज की कंडीशन कैसे है, नंबर 1, यदि इधर आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे इधर साइड में मिल रही है ऑब्जेक्ट की ओर, तो कहा जाएगा वास्तव में मिल रही है, रियल इमेज बनेगी, वास्तविक इमेज बनेगी, लेकिन इधर तो मिल ही नहीं रही है, डॉट डॉट करके इधर मिलानी पड़ रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, आभासी। पहली स्थिति। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है तो सीधी बनेगी, इरेक्ट, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने वाली इमेज उल्टी, इन्वर्टेड, तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट। थर्ड कंडीशन, यह रे ऑफ लाइट जो आ रही है वस्तु कहां पर है, इंफिनिटी पर है, बहुत बड़ी है, और इमेज कैसी बन रही है ऑब्जेक्ट की, बहुत छोटी बन रही है, कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड।
और कहां पर बनेगी? एट फोकस। सेकंड कंडीशन, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा एक हो चुकी है। सेकंड कंडीशन, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। ये देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CR, कोई भी नाम दे दीजिए इसको। एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी। एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक को हमने गुजार दिया फोकस से होकर। फोकस से होकर ये डॉटेड आएगी, डॉटेड। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वह कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इसे फोकस से नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आपतित करते हैं इसको। ये डॉट डॉट कर देंगे इसको। जो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है वो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इमेज फॉर्म A डैश B डैश यहां पर बनेगी, A डैश B डैश। तो इमेज के बारे में क्या स्थिति इसमें निकल कर आई? देखिए, इमेज किधर बन रही है? इसके पीछे कॉन्वेक्स जो मिरर है, इसके बिहाइंड द मिरर किधर बन रही है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर तो है ही, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इसमें भी है, बिटवीन P एंड F, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके ऊपर बन रही है इमेज, इरेक्ट, सीधी बन रही है। थर्ड कंडीशन क्या है? कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल। और फोर्थ कंडीशन, अब जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी है या बड़ी है? क्या है? छोटी है, डिमनेस्ट। ये केवल कॉन्वेक्स मिरर में दो कंडीशन होती हैं। अब इन दो कंडीशन से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? देखिए, इस कंडीशन में भी जो इमेज है और इसमें भी, दोनों में इरेक्ट, सीधी बन रही है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति निकल के आ रही है, सीधी के साथ साथ दोनों में वर्चुअल, आभासी बन रही है। तीसरी स्थिति निकल के आ रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो कॉन्वेक्स कंक्लूजन है इसका, conclusion by convex mirror इमेज हमेशा वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप समझ जाएंगे कि उसके द्वारा बनने वाली जो इमेज है आभासी ही बनेगी, वर्चुअल, रियल नहीं बन सकती है, छोटी ही बनेगी। और इमेज जो है ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। और थर्ड स्थिति, थर्ड जो कंडीशन है, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कभी भी इमेज इन्वर्टेड नहीं बन सकती है, इरेक्ट ही बनेगी, सीधी ही बनेगी। कॉन्केव मिरर के द्वारा आपने क्या समझा था? लेकिन उससे पहले एक चीज और है इसमें, जो इमेज है साइन कन्वेक्शन, इसके साथ साथ ही चिन्ह परपाटी, साइन कन्वेक्शन, UVF,
इसके आप चिन्ह किस तरह से लेते हैं, जिससे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप केवल न्यूमेरिकल देखकर इमेज की कंडीशंस क्या होंगी वो आप बता सकते हैं। तो एक आपको साइन कन्वेक्शन समझना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हम बताते हैं, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अरे क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। देखिए, साइन कन्वेक्शन के लिए बहुत इजी है, इसके द्वारा आप साइन कन्वेक्शन को समझना बहुत इजी तरीके से। यह जो मिरर है, अब कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका जो पोल है P, उससे हमने एक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन पोल से होते हुए और खींच दी। एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस आपने पढ़ा है, सॉरी ये प्लस इधर और माइनस इधर। एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस और ओरिजिन पॉइंट आपने पढ़ा है। सपोज दैट ये ओरिजिन पॉइंट है, इधर चलते हैं प्लस एक्स एक्सिस की ओर चलते हैं, इधर चलते हैं माइनस एक्स एक्सिस की ओर चलते हैं, ऊपर चलते हैं प्लस वाई एक्सिस की ओर चलते हैं, नीचे चलते हैं माइनस वाई एक्सिस की ओर चलते हैं। तो चलना कहां से है, यहां से, ओरिजिन पॉइंट से। ओरिजिन पॉइंट दैट मींस इसमें मिरर में क्या बोलेंगे उसको, मिरर के पोल से चलना है, मिरर के पोल से चलना है। इधर चलेंगे तो पॉजिटिव चिन्ह आएगा, इधर चलेंगे नेगेटिव चिन्ह लेंगे, यू हो, वी हो या एफ हो, या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो उसके लिए। इमेज यदि ऊपर की ओर बनेगी तो पॉजिटिव आएगी प्लस वाई, नीचे की ओर बनेगी तो इमेज की जो लेंथ लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। ये आपको समझने की आवश्यकता है। और जब ये समझ में आ गया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया है, तो आगे के टॉपिक में आपको बताने जा रहे हैं यूवीएफ में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। और उसके बाद ये सारी चीजें हम एक साथ बताएंगे कि न्यूमेरिकल देखते ही आप इमेज की सारी स्थितियां कैसे बता सकते हैं। तो अगले टॉपिक में यूवीएफ के बारे में जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।